नमस्कार, आप देख रहे हैं Sion 24 न्यूज़। मैं आपके साथ हरकुलिस पांडे और बता दें आपको कि डबुआ थाना क्षेत्र में है और डबुआ थाना आप देख सकते हैं सामने ही है। और एक चीज़ मामला सामने आया है कि इसी गली में कुछ ही दूरी पर एक बुजुर्ग बाप और बड़े भाई को छोटा भाई पे बाहर निकालने और घर से बाहर करने और प्रताड़ित करने का मामला सामने आ रहा है। परिवार थाने का दर दर की ठोकर खा रहा है, बार बार थाने में आ रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। और बुजुर्ग जो बाप है वो कहीं ना कहीं परेशान है, भाई है बड़ा भाई वो भी परेशान है। क्या कुछ मामला है और लीगल एडवाइजर भी हैं साथ में, जानेंगे क्या कुछ मामला है। और मैडम क्या कुछ मामला है, क्यों जानेंगे चक्कर काटे लोग? अपना नाम बताइए। मेरा नाम डिम्पल कटारिया है और ये 72 साल के सीनियर सिटीजन है जो इन्होंने पाई जोड़ के एक मकान डबुआ कॉलोनी जहां हम खड़े हैं मकान खड़ा किया। और ये मुंबई में बड़े बेटे के साथ रहते थे, तो इनके बड़े बेटे को टीवी की प्रॉब्लम हो गई। उनको बताया टीवी का ट्रीटमेंट अच्छा फरीदाबाद में है, इस कारण इनको फरीदाबाद आना पड़ा, जबकि इनकी खुद की प्रॉपर्टी है। इन्होंने सोचा परिवार मिल बांट के रहेगा, जीते जी इन्होंने ट्रांसफर डीड कर दी। आप जो बहू अनीता है, उनका बेटा क्या नाम, अतुल, छोटा बेटा वो अपने ससुराल वाले ससुर साले और 2 गुंडे टाइप के लोगों को बहुत बुरे तरीके से पिटवाया, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है मार पिटाई करते हुए। मैम किस बात को लेकर के मार पिटाई ये मार पिटाई इसलिए होती है, आप ये देखो घर में चूहे भी आ जाते हैं ना, चूहों को निकालने के लिए बिस्किट डाले जाते हैं। ये तो इंसान है, उसको आदत पड़ गई थी मैं अकेले रहूं, ये कहाँ से आ गए? उनका कारण है निकालना। ये रमेश जी और अच्छे से बताएंगे आपको। निकालने के कारण इनके साथ जाती हो रही है। भी एक दुकान है, इनकी मेन है बहू अनीता और छोटा बेटा अनुज और साथ दे रहे अतुल कौन है ये? अतुल इनका छोटा बेटा है और बड़ा बेटा इनका टीवी का पेशेंट है। फिर भी ये बेचारे देखो 72 साल के, इंसाफ लेने के लगातार 5-6 बार तो ये चौकी आ चुके हैं। और ये चाहते हैं कि बच्चों मेरे को केवल एक दुकान तो दे दो, मैं जनरल स्टोर बच्चों की टॉफी वगैरह बेच के मैं अपनी दाल रोटी तो खा लूं। मेरा बड़ा बेटा तो कमाने लायक नहीं है, उसको तो इलाज चल रहा है, हम इतना पैसा कहाँ से लाएं? तो उसने डबल ताले लगा लिए दुकान पे, और जो किराएदार है उसको भी धमकी देती है, निकलो नहीं तो मैं गुंडों से पिटवाऊंगी। थाने में आए थे, क्या कुछ थाने में मेरे से मिलने से पहले इनसे जबरन राजीनामा हो गया। कौन करवा? इनकी बहू पता नहीं कैसे बहू अतुल और इसकी अनीता की चल रही है यहाँ पर। फिर उसके बाद मेरे पास आए तो मैंने कोर्ट में दावा डाला। देखो टाइम लगता है, सीनियर सिटीजन का जो लॉ है, जैसे पत्नी भत्ता ले सकती है, बुजुर्ग आदमी अपने बच्चों से मासिक भत्ता ले सकता है, उसमें देखो कोर्ट में टाइम लगता है। पटिशन डाली है, नोटिस होगा, दूसरा वकील आएगा, रिप्लाई देंगे, फिर गवाहियां होंगी, जब जाके इस बुजुर्ग आदमी को इंसाफ मिलेगा। और हमारी पूरी कोशिश है इनका मकान उल्टा दिलवाया जाए। लेकिन अब सवाल उठता है इनके साथ जो मार पिटाई हुई बुजुर्ग आदमी के साथ, मेडिकल हुआ है, सब बच्चों का मेडिकल हुआ है, अभी उसकी बार एप्लीकेशन दे रहे हैं, तब भी सुनवाई नहीं हुई। तो कमिश्नर के यहाँ एप्लीकेशन दी, जबकि FIR दर्ज होनी चाहिए, मेडिकल भी है साथ में और सबूत भी हैं मार पिटाई के। बेटा और बहू दोनों मारपीट करते हैं क्या इनके साथ में? वो रमेश जी और अच्छे से बताएंगे। मेरे को जैसे बताया, जो इन्होंने बताया मैंने वही ही बोला है। बाकी देखिए डबुआ थाने में बार बार एक बुजुर्ग चक्कर काट रहा है, चक्कर लगा रहा है, क्या कुछ मामला है? जी क्या नाम है बुजुर्ग? रमेश जी क्या मामला है कि इस उम्र में आपको थाने के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं? सर ऐसा है ना, बेटे बहू जो है दोनों परेशान कर रहे हैं। हमारा बड़ा बेटा बॉम्बे रहता था, बॉम्बे में बीमार हो गए थे। हाँ, मैं भी इनके साथ था वहाँ पर। जब बीमार हो गए, वहाँ दवाई कराया, दवाई से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो मैं इनको फरीदाबाद लेके आया। यहाँ अच्छे मतलब डॉक्टर को दिखाया, तो अब इनको काफ़ी पहले से वहाँ से आराम हो गया, नहीं चलने फिरने में हालत ख़राब थी। बहू पकड़ करके इनको ले करके आती थी, ये लड़का यहाँ पर है। तो कहने का मतलब उसके बाद आने के बाद भाई को कोऑपरेशन करना चाहिए। भाई जो है छोटा लड़का है, इनका कोऑपरेशन नहीं किया, जबकि यही लड़का इसके शादी ब्याह किया, सब कुछ कोऑपरेशन किया था उसके साथ सारा। लेकिन जब से मैं इसके नाम प्रॉपर्टी कर दिया, तभी से ये ड्रामा हमारे साथ होने लगा, नहीं तो पहले नहीं था। आपने एक के नाम किया, दोनों भाइयों का नाम? दोनों का नाम किया है। तो एक क्यों, छोटा क्यों इसमें अपना हक जता रहा है? हाँ, तो छोटा गुंडागर्दी चाहता है। दोनों के नाम प्रॉपर्टी कर दी, फिर मारपीट क्यों होती है आपके साथ? अब मारपीट इसलिए होती है ताकि इसको हटाया जाए, बुढ़े को।
आपको हटाया जाए? हाँ घर से निकालने को हाँ, घर से मतलब अकेले हड़प मचा रहे हैं? हाँ ये बेटा कर रहा है, बहू कर रही है? अरे बेटा बहू दोनों कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल बहू की चलती है, बहू जैसे करती है वैसे बेटा कर रहा है। और इसके ससुराल वालों को सपोर्ट काफी है तगड़ा। मारपीट भी करते हैं आपके हाँ, साथ? मारपीट तो किया है इसके ससुराल वालों ने, आपके साथ किया? हमारे साथ भी, बहू को भी, ये बीमार लड़के को भी, हालत खराब दो पोते थे उसको भी, और वो भी चौथे मंजिल पर था, अचानक एकदम आकर के हमला कर दिया, कॉलर पकड़ा। हम लोग हैरान हो गए कि लड़का कुछ बोला ही नहीं, खबरदार हाथ मत लगाना पापा को और भाई को। हाँ, इस वजह से जो है मैं इतना दंग रह गया कि एकदम अचानक न पूछना कहना नहीं सर। अब जो है इससे जो है मेरे को बहुत दिक्कत हुई है। अब क्यों परेशान कर रहे हैं आखिर? इसके बाद परेशान कई कर रहे हैं, सुनाई हमारी यहाँ हो नहीं रही है, इसलिए मुझे जो है आगे जाना पड़ा मुझे इससे। समझे क्या दिक्कत है जी? सर हमको दिक्कत ये है कि बार बार ये झगड़ा करने के लिए पूरा परिवार को बुलाते हैं, और जो है परिवार को बुलवा के हमारे बच्चे को हमारे बच्चे को, हमारे आदमी को, हमारे ससुर जी को घर में घुस के पिटाई की है। हाँ, और पिटाई करने के बाद यहाँ पुलिस चौकी में आके राजीनामा करवाने के लिए दोनों कर रहे हैं, हमारे देवर और मेरे देवरानी अनीता और अतुल। हैं, हमको डरवाते हैं, धमकवाते हैं कि भाई तुम, हाँ, हम बोलते हैं कि तुम क्या कर लोगे, जो करना है कर लो, जाके जाओ कर लो, जो करना है तुम जाके कर लो। ससुराल वाले कहते हैं मैं अपने बाप को बुलाया, भाई को बुलाया, अभी भाई बाप को फिर बुलवाएंगे, फिर पिटवाएंगे कुटवाएंगे, तेरे को भी, तेरे आदमी को भी और तेरे ससुर को भी, ऐसे कह रहे हैं बार बार हम कुटवाएंगे अगर कुछ भी मुंह खोले। और कल पापा ने बोल दिया, पानी मतलब छत पे पानी गिर रहा था, मोटर चालू किए थे, और उसके बाद बोले बंद करने के लिए, बोले कुत्ते तू क्यों बोल रहा है, तेरा क्या है यहाँ पे? हाँ, कुत्ता तू, ये अनीता बोल रही है। नहीं, हाँ, अनीता, हमारी देवरानी अनीता हमारे पापा को बोलती है, मेरे मतलब हाँ ससुर जी को बोल रही है कि कुत्ते तू क्यों आकर यहाँ बोल रहा है, जाके बंद कर, नहीं बंद करने का है तो तू यहाँ बीच में क्यों पड़ता है? आपको भी घर में नहीं घुसने दिया जाता है क्या? हमको सर जो है, हमको यही करते हैं, हमारे बच्चे को, हमारा लड़का जो है 11वीं क्लास में पढ़ता है, अगर तू बीच में आएगा तेरे को ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगी मैं। हैं, यहाँ तक भी मेरे लड़कियों को धमकी दिए। लड़का हमारा अच्छा पढ़ने में है, कोई ऐसा नहीं है, मेरा लड़का सीधा साधा, हमारे लड़कियों का गर्दन पकड़ के दरवाजे पे ले ठोका। जिस दिन ये क्या नाम है, अतुल का साला, हाँ, अतुल का साला, हमारा रिश्तेदार भी इसमें सम्मिलित हैं? रिश्तेदार भी आए, और उनके जो है भाभी हैं, अनीता की भाभी, और उनका जो है भाई, और उनके भाई लोग बाहर इधर गेट के सामने खड़े हुए थे, और जो है हमारे को ऐसे मतलब मारने के। तो आज आप डबुआ थाने पर पहुंचे अपनी गुहार लेकर के, क्या कुछ मांग करते हैं प्रशासन से? मैं यही कहना चाहती हूँ सर कि ये लोग हमारे साथ बहुत बुरा कर रहे हैं, और हमको इंसाफ चाहिए सर। पुलिस ने अभी तक क्या किया इतने दिनों में? जब अभी पुलिस ने तो कुछ नहीं किए हैं, कहते हैं कि झूठा आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं, हमारे ये अनीता और अतुल। क्या आरोप लगा रहे हैं? आरोप लगा रहे हैं कि ये अभी तो सर मैंने देखा नहीं कि क्या आरोप लगाए हैं, लेकिन क्या कहती है पुलिस? क्या कहती है? कह रहे हैं कि बैठो यहाँ सुलहनामा कर लो, राजीमंदी कर लो। हम बोले हम क्या चीज का राजीमंदी करेंगे, हम सुलह। और जेठ आए हैं यहाँ पर? ये इधर है, हाँ इधर है, अच्छा, हाँ इधर है। अब बार बार जो है क्या मांग करते हैं आप पुलिस प्रशासन? तो देखिए, डबुआ थाने में दोनों पक्ष पहुंचा हुआ। ये डबुआ थाने में मामला, डबुआ थाने से कुछ ही दूरी पे है। एक बड़ा बेटा को बाहर निकालने के लिए छोटा बेटा अपने बाप को भी बाहर निकाल रहा है, और अपने बड़े भाई और उनकी जो बहू है उनको भी, पत्नी को भी बाहर निकालने के लिए, और लीगल एडवाइजर यहाँ पहुंची, और दोनों पक्ष भी है, दोनों पक्ष से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो आरोप जो लग रहे हैं। जी क्या नाम है जी? एक बार हेलो, न्यूज़ वाले पूछ रहे हैं। हाँ जी करेंगे। क्या नाम है? क्या नाम है? आप बता। मैं बता रही हूँ चाचा जी, आप सुनते रहो, मैं आपको स्पीकर पे भी कर दे रही हूँ। अब आज सर जी, आप हमारी शुरू से कहानी सुनियो। मेरी 2 लड़कियां हैं, हम इतने नाम अनीता है मेरा नाम, ठीक है। अब आप सुनिए,
ये जो आदमी दिख रहा है ना, ये और इनकी वाइफ, ये मेरे जेठ है और जेठानी है। ये लोग मुंबई से आज बहुत सालों बाद आए, ठीक है। और आते ही लड़ाई झगड़ा मारपीट शुरू कर दी, गाली गलौज तक देते हैं। मेरी लड़कियां हैं 2 छोटी छोटी, मैं खुद अध्यापिका हूँ, ये नौकरी करते हैं। हम सुबह के गए मैडम 7 बजे निकल जाती हूँ स्कूल, भारत पब्लिक स्कूल में पढ़ाती हूँ मैं। उसके बाद आती हूँ, फिर ट्यूशन पढ़ाया, फिर कई बार बीके वहाँ सर की कोचिंग है वहाँ चली जाती हूँ। इतनी थकी रहती हूँ मैडम, कब लड़ूंगी कब बोलूंगी मुझे ये बता दो। आपको क्यों गाली देते हैं? गाली सर हमने कभी ससुर को इतना छुआ भी नहीं है, हमने सारे एविडेंस दे दिए। खड़े हुए वो आरोप लगा सामने खड़े हैं ना, उनका भगवान उनका मालिक है, सामने की बात है। ठीक है। दूसरी बात नहीं, हमने सारा आरोप, सारा जो ये झूठा आरोप लगाया था ना, पैसे से लेके जो इन्होंने बोला 10 नहीं, मैं कुछ सवाल करूंगा। अब आपने कह दिया, आप कह लेंगे और कुछ कहना है पहले। हाँ हमें कहना है, इन्होंने हम पे झूठा आरोप लगाया, एक एक चीज का प्रूफ दे दिया हमने, एक एक चीज का। अगर हम झूठे होते ना सर, हम पीछे हो जाते, हम सच्चे हैं, ठीक है। और मकान सुनिए, अब मकान की बात आ रही है, सुनिए। मकान सुमन दीदी से बात कराते हैं, जो इनकी सबसे बड़ी लड़की है। लड़की तो गलत नहीं होगी घर की, आप मानते हैं कि नहीं? उन लड़की ने क्या है, ये लोग बम्बई रहते थे दोनों के दोनों, वहां पे इन्होंने मार पिटाई की, पुलिस केस हुआ तो उसका घर छोड़ा। उतने में उन्होंने क्या कह दी, सर आप भी कानून जानते हो, उन्होंने बोला मैं लड़की हूँ आके यहाँ बंटवा लूंगी। तो इसका बड़े वाले का फोन आया कि तू रजिस्ट्री दोनों बेटों के नाम करवा। कर दिया, ठीक है, कर दिया रजिस्ट्री। उसके बाद बताओ अब ये क्या कहते हैं, कहते हैं कि तू मेरे रजिस्ट्री पापा अपने नाम वापस लो, मैं अपने नाम कराऊंगा, इन लोगों को लात मार के निकालूंगा। मैं 2 लड़कियां लेके कहाँ जाऊँ? और दूसरी, प्रथला में एक जमीन थी, आप आज रजिस्ट्री निकलवा के देख लो, प्रथला में एक जमीन थी, इसकी औरत के नाम धोखे से कर दी, हमें पता भी नहीं चला। हम पे प्रूफ है, हमने पैसा लगाया था, लोन का प्रूफ है। गांव का हमें धमकी देते हैं, बहन बेटी इकट्ठा करके इसको बेदखल करूंगा, सब कुछ करूंगा। हम कहाँ जाए? पृथ्वी में आपका भी नहीं, उसमें नहीं, दोनों पृथला में नहीं है सर, हमारा 56 में है। हम सर कुछ नहीं झूठ बोलेंगे, हम सच है। तो ऐसे तो उसका भी सीकरी के अंदर है। जो प्लॉट, जो मकान आपके नाम पे किया उन्होंने, तो क्या दूसरे भाई का हक है या नहीं? क्यों नहीं? सारे दोनों के नाम है। बाहर क्यों कर रहे हो? वो कह रहे बाहर निकाल रहे हैं। एक मिनट, किसी ने कभी बाहर नहीं निकाला। हम कभी बोला आपके पिता खुद सामने कह रहे हैं। नहीं, सामने कहने से आपके सामने कह रहे हैं। 1 मिनट आप सुनिए। आज तक खाने पीने की कमी नहीं होनी थी, खर्चे पाने की नहीं होनी थी। ये बताओ इनके आते कैसे सब कुछ गलत हो गया, कैसे सब कुछ गलत हो गया 2 सालों से। अब पापा चुप रहे ना, पापा छत के इतना बड़ा दुनिया जा रही है गंगा नहाने, हमारे पापा घड़ा बढ़ रहे हैं अपने उससे। इस टाइम अगर हमें प्यार, आपके पिता, आपके ससुर हैं, झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, हमारे पे प्रूफ है, हम सारे प्रूफ रख देंगे सर, हम सारे प्रूफ रख देंगे, एक एक प्रूफ जो आप मांगोगे। एविडेंस आपको पूरा गली में चल लो हमारे सर, गली में चलो हमारे मोहल्ले में आपको एविडेंस को आप बेटा बिल्कुल है, आपके पिता हैं, बिल्कुल है मेरे पिताजी। एक बाप अपने बेटा के लिए झूठ बोल सकता है? बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर आज की डेट में कुछ भी हो सकता है। पापा चल नहीं, 1 मिनट, अगर ये आपने मेरे को बहुत सही बात बोली, मेरे साथ बहुत सही बात बोली आपने कि क्या बाप बेटे के खिलाफ झूठ बोल सकता है। बिल्कुल सही बात कही। अगर झूठ नहीं बोला होता इन्होंने तो गलत तरीके से केस लगाया होता इन्होंने सारा का सारा गलत केस डाला इन्होंने मेरे ऊपर, खाली मेरे भाई के बहकावे में आके, ठीक है। ये अरविंद सिंह जो है, इसके बहकावे में आके पूरा केस गलत डाला। 1 मिनट सुनने का, सारा का सारा इन्होंने गलत केस डाला है हमारे ऊपर गलत केस डाला है। और उसके सारे एविडेंस की मैंने भैया इसके अंदर जो पैसा लगाया था 8-10 लाख रुपए, 8-10 लाख रुपए का, दोस्तों के पास लेके चलूंगी, 8-10 लाख रुपए जो मैंने लगाया, उसके सारे एविडेंस यहाँ पे जो पुलिस स्टेशन में जो कहते हैं हमारा जो केस देख रहे थे नरसिंह जी हैं, उनको हमने जो भी हमारे 7-8 लाख रुपए के एविडेंस प्रस्तुत किए मैंने इनको, कि इस घर के अंदर मैंने 8-10 लाख रुपए मैंने खुद लगाया अपनी जेब से, उसको मैंने लोन लेके लगाया। ठीक है सारा चलो आप ऐसा आखिर क्या हुआ कि बाप आपको अपने बेटे, छोटे बेटे के साथ, बाप के साथ में 12 साल से 14 साल से बेटे नहीं रखा है, छोटे बेटे नहीं रखा है। मैं नौकरी करता हूँ और 12-13 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ। मेरे साथ ही रहते थे बाटा में। 2012 में ये रिटायर हो गए थे। 2012 से लेकर 2012 से लेकर आज 2024 आ गया, 25 आ गया, 2024 तक इन्होंने मेरे साथ ही रहे। आज 1 साल के अंदर ऐसा क्या हो गया कि इनको सारी दुनिया में इनको एक अपनी बहू संगीता के अलावा कोई नहीं दिख रहा है। क्या रीजन है इसके पीछे? सबसे पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इन्होंने जो घोखे, आपका बड़ा भाई का टीबी है, आपको पता है? नहीं बात टीबी था। लेकिन आपका फर्ज क्या बनता है? आप छोटे भाई होने के चलते आपका फर्ज क्या है? बिल्कुल मेरा फर्ज क्या बनता है? मेरा जो फर्ज था वो मैंने पूरा किया और पूरी कोशिश करी। जब इन्होंने आए थे यहाँ पे तो इन्होंने मेरे फादर ने बोला था कि
हम लोगों के पास चाचा जी है, उनका भी न्यूज चैनल है, आपको जानते हैं लाल सिंह चाचा, वो इस पूरे देश को जानते हैं हमारे साथ। ठीक है, उनको भी बुला लेंगे, लाल सिंह को भी बुला लेंगे, लाल सिंह चाचा को बुला लेंगे, कोई टेंशन नहीं है के साथ नहीं इसकी। खड़े तो होते। जब ये आए थे शुरुआत में ही, जब हम लोग आए थे, जब ये लोग आए थे उस टाइम पे इनको टीवी था, सब कुछ था, मुझे मालूम है अच्छे से। तब जो भी इसमें इस घर में 2021 में हम लोगों ने पैसा लगा के आधा आधा इसको बनवाया। ठीक है, हमने बात ये हो रही थी कि आधा रेंट तुम लेगा, आधा रेंट मैं लूंगा, आधा आधा रेंट जा रहा था। मेरे पास सारे एविडेंस है, सारे एविडेंस मैंने नरसिंह जी को प्रस्तुत किया कि पूरे बैंक स्टेटमेंट से कितना कितना पैसा गया है। ठीक है, सारा एविडेंस मैं इनको प्रस्तुत कर चुका हूँ नरसिंह जी को। ठीक है, अब क्या वो जैसे ही इनकी तबियत खराब हुई, तबियत खराब होने के बाद ये आए हैं यहाँ पे। ठीक है, तबियत खराब होने के बाद यहाँ पे आए हैं, उसके बावजूद मैंने एक भाई, छोटे भाई का फर्ज निभाते हुए ये आप उनका हिस्सा दे, आप उनका हिस्सा क्यों नहीं दे? मेरी बात सुन लीजिए पहले आप, उसके बाद आप भी बोलिएगा, आपकी भी सुनेंगे हम। फर्ज निभाते हुए जो है हमने, सुन के मत क्वेश्चन। हाँ, शुरू जब ये आए थे, जब ये लोग आए थे, ठीक है, जब उसके बाद एट द सेम टाइम हमने क्या बोला कि मेरे फादर मेरे पास आके बैठे, कहते हैं कि इसकी तबीयत खराब है, इनका इनकम का कोई सोर्स नहीं है, आप क्या हेल्प कर सकते हो। मैंने कहा था कोई बात नहीं, आप रेंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इनके बच्चों को पढ़ाने के लिए इन्होंने बोल दिया पढ़वा लूंगी मैं। ठीक है, पढ़ाने के लिए इन्होंने बोला कि मैं पढ़वा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, सारा चीज हम पूरी तरह सपोर्ट किया इनको। लेकिन इन्होंने क्या किया, उसके बावजूद जो है लड़ाई झगड़ा गाली गलौज इन्होंने नहीं छोड़ा। ठीक है, लगातार ये लोग लड़ाई झगड़ा गाली गलौज करते रहे। कौन लड़ाई कर रहा था, कौन लड़ाई कर रहा था? ये दोनों टीवी से पर उनका शकल तो है। टीवी से देखना जब गाली देना, जब अभी हाल फिलहाल में ही, आपके बेटा आपको भी आरोप लगा रहे हैं। मेरा बेटा हमारे से कभी ढंग से बात नहीं करता है, मेरे को तू तराक के बात करता है, जैसे बाप मैं हूँ ना, आपका ही बेटा, आपके बेटा। हाँ, और ये भी तू तराक के बात करती है, बहू भी ढंग से बात करती है। 14 साल जब 14 साल मैंने अपने पास रख लिया, तो उसके बाद आज 1 साल में 14 साल से आप रखे, मेरे साथ रखे थे, मेरे साथ रहते थे। 14 साल आप साथ में रहे? साथ में रहे, लेकिन कैसे रहा हूँ मैं जानता हूँ। अब नहीं कैसे रहे तो बताएं, कैसे रहे? अब किसी क्यों आप थाने में नहीं आए? थाने में इन्होंने मजबूर कर दिया मुझे। अच्छा, क्या इसलिए? मारपीट करके कह के ससुराल वालों से पिटवा दिया, मेरे को पिटवाया, ये लड़के को बीमार लड़के को पिटवाया, बहू को पिटवाया, सबको पिटवाया। अगर ये देखो कहते हैं कल का कोई भरोसा नहीं। देखो इंसानियत होनी चाहिए। ये तो फिर भी बाप है, बड़ा भाई बाप के समान है। अगर ये पढ़ा लिखा के काबिल बना दिया, जब 55 सेक्टर प्लॉट ले लिया, तो ये अगर अच्छा होता, भाई बाप तुम प्यार से रहो, मैं अपना कमा खा लूंगा, पैरों पे खड़ा भी तो किया, उंगली भी चलना सिखाया। आज ये नहीं कि वो बड़े भाई को भी धक्का मारे और बड़े बाप को भी धक्का मारे। ठीक है, अच्छा आप इनसे ये क्वेश्चन करो, जब प्लॉट है इनका इंसाफ है, मासिक भत्ता देना चाहिए। चलो बिल्कुल, अब ये सामने आरोप खुद लगा ना, मेरी बात सुनिए, आखिर ये आरोप क्यों लगा रहे? सुनिए, आप हमारे मोहल्ले में चलिए, और जो इनके साथ जो काम किए बाटा में, आपके ससुर बाटा में काम किया है 40 साल। ठीक है, 40 साल जो बाटा में काम किया है, उन्हीं लोगों ने इनको बोला था कि लगातार वो कह रहे हैं कि चलिए, दोनों पक्षों की जिस तरह से बातें आ रही हैं और मामला थाने में है, और थाने में हमारे साथ इन्होंने कोई कॉपरेशन नहीं किया, ढंग से बात करने के राजी नहीं है। जब से अब इनके आज की डेट में ये इन्होंने कॉपरेशन नहीं किया। पहले कोई ऐसी बात नहीं थी, जब रजिस्ट्री हुई है उसके बाद इन्होंने ड्रामा किया है शुरू, इसके पहले कुछ भी नहीं था। हाँ, रजिस्ट्री के बाद ही हमारे साथ परेशान करने लगे, इधर से उधर तक तंग करने लगे, धमकी देने लगे। आपका बेटा आपको परेशान करता है कुल मिला के? हाँ, मैं बिना कॉपरेशन के, बिना किसी दिक्कत, बिना किसी प्रॉब्लम के, ये मेरे फादर। इंसानियत क्या कहता है? आप बेटा हो सर, 14 साल मेरे साथ बिना किसी कॉपरेशन के ही रह लिए। मेरे साथ हम हर कुछ मैंने किया, हर कुछ सब कुछ मैंने किया 14 साल। ठीक है, ये हमारे फादर है। ये केवल 1 या 2 साल में ठंड के टाइम पे 1 या 2 महीने के लिए बम्बई जाते थे, और बाकी 14 साल से मेरे साथ रह रहे थे। ठीक है, अब इनको ऐसा लग रहा है कि सारा कुछ हम ही लोगों ने कर लिया। हमारा एक प्लॉट इन्होंने पहले ही इनके नाम पे, इनकी वाइफ। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस पर आप भी आए थे, ये भी आए थे आप? पुलिस वालों ने क्या किया? पुलिस वालों ने आए थे, लड़ाई किया, उन्होंने झगड़ा किया, सबसे पहले मारपीट इन लोगों ने करी है। ठीक है, उसके बाद आए, उन्होंने समझाया, समझौता करा दिया। ठीक है, इनकी वाइफ, इनकी समझौता हो गया ना, 2 बार समझौता हो गया। मारपीट का वीडियो है, अपने ससुराल वालों से बुला करके पिटवाया, हमें भी पिटवाया, बहू को पिटवाया, बीमार लड़के को पिटवाया।
दो पोते थे उसको पिटवाया वो सारा सारा नहीं। फर्स्ट टाइम जब इनकी वाइफ ने मेरे साथ में मारपीट करती, सुन लीजिए सर, शक्ल से हालत क्या हो रही है, बल्कि बड़ा भाई भी बाप समान होता है, उनकी तजर्बा से भी बात बताओ, ये आपसे तो बात ही नहीं हुई, आप बताओ क्या जो आरोप लग रहे सही है गलत है? सर जब से हम लोग आए हैं ना, पहले कोई दिक्कत नहीं था, मकान बना उसके बाद पापा ने रजिस्ट्री कर दी दोनों के नाम पे सहमति से, हैं, और मतलब बहला फुसला के कर दिया गया रजिस्ट्री। बाद में ये क्या नाम धमकी देने लगा, मारा पीटी करने लगा, गाली गलौज करने लगा। जब से मैं आया यही लोग, यही दोनों भाई, हाँ। तो हम जब बम्बई से इधर आए ना, तो ये लोग ने आरओ का पानी लेने के लिए एकदम जानते हो तकलीफ में आया इंसान, बीमार है, वो क्या करेगा, हैं? लेकिन ये लोगों ने पीने का, पानी पीने का, हर चीज में एकदम परेशान करके रख रखा है, दुखी करके रख रखा है। ऐसा लगता है कि आत्महत्या मैं कर लूं। ऐसा क्या मांग करते हो, क्या मांग करते हो? हमको इंसाफ चाहिए। अब जो पापा जैसा चाहेंगे हम। अकेला आप कब्जा करना चाहते हो आप? नहीं आप करवाना चाहते हो? हम नहीं करवाना चाह रहे हैं। अभी हमारे हाथ से भी तो जाएगा ना। आप अकेले क्यों कब्जा करना चाहते हो? हमारे हाथ से भी जाएगा ना, कैंसिल होएगी तो हमारे हाथ भी नहीं है ना। एक क्वेश्चन करो, हाँ। जमीन अपनी बीवी के नाम क्यों कराई? पैसा हमारा भी लगा था। उस समय मैंने पैसा दिया था, मैंने वहाँ पे पैसा दिया था। ये लोग की शादी कराई 5 लाख रुपए मैंने इनकी शादी। ये देखिए, एक परिवार के दो बेटे सामने हैं, दो बहुएं सामने हैं, और मामला है कि जमीन को लेकर, मकान को लेकर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है। और डबुआ थाना है, डबुआ थाना के सामने बाप बेटे और दोनों बहुएं यहाँ पहुंची हुई हैं, और मामला है कि एक मकान पे आखिर किसका हक होगा, और हक को लेकर दोनों आपस में थाने पहुंचे हुए हैं। दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वहीं अतुल जो छोटा बेटा है वो भी अपने बाप पे आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारा बेटा हमारे साथ, हमारा बाप हमारे साथ 14 साल रहा, लेकिन फिर भी अभी आखिर बड़े बेटे के कहने पे कहीं ना कहीं यही बात है। बिल्कुल जी, बड़े बेटे के कहने पे इन्होंने पूरी तरीके से उनका माइंड वॉश कर दिया है। एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी नाम पे करा दिया है। हमारी गाँव के अंदर भी, यूपी के अंदर, हम यूपी के, यूपी की जमीन जो है उसके लिए भी मेरे चाचा ताऊ के लड़कों से मुझे पता चला कि वहाँ पे भी ये कह रहे हैं कि वहाँ पे भी इसको बेदखल करेंगे। क्यों, रीजन क्या है? एक तो इन्होंने मारपीट शुरुआत में करी, हमने, हमारे पास पूरा एविडेंस है कि जैसे इन्होंने फर्स्ट टाइम मारपीट करी थी उसी टाइम पे हम लोगों ने ऑनलाइन केस फाइल कर दिया था। ठीक है, ऑनलाइन केस फाइल कर दिया था। उसके बाद जो है, उसके बाद भी ये नहीं रुके, उसके बाद इन्होंने लगातार फिर मारपीट चालू किया। दोबारा से मारपीट हुई, सब कुछ हुआ, हमारी तरफ से मारपीट हुआ, उनकी तरफ से मारपीट हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर आके पुलिस स्टेशन में सारा मामला सॉल्व हो गया। राजीनामा कर दिया ना? हाँ, राजीनामा, हाँ, दोनों बार हो गया। आप दोनों का हक है ना मकान पे? बिल्कुल, दोनों का हक देखो हक तो हमने तो हक कभी लिया ही नहीं ना। हम तो अपने हिस्से में रह रहे हैं, वो अपने हिस्से में रह रहे हैं। अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग रह रहे हैं। हमारा 3 फ्लोर का मकान है। लड़ रहे हैं, लड़ इसलिए रहे ना, क्यों मैं बता दूं, लड़ क्यों इसलिए रहे? तो जब एक जमीन ऑलरेडी पिछला की, अब मेरी वाइफ के नाम पे कर दिया, कोई केस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम आई नहीं, तो ये वाला भी अगर हम किस तरीके से पापा से लेके हड़प के अगर उसके नाम पे कर देंगे तो क्या दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये इनके माइंड में सिनेरियो, माइंड में चाह रहे कि आपका वो भी है, बिल्कुल बिल्कुल यही चाह रहे हैं। ये आरोप लगाया जा रहा है गाँव का कह रहे हैं, बहन बेटी इकट्ठा करके बेदखल करूंगा, वो भी इसके नाम करूंगा, हम कहाँ जाएं? अच्छा, तो देखिए, डबुआ थाने में था, और यहाँ पे दो परिवार के लोग, क्योंकि बाप तो एक ही है लेकिन दोनों भाई हैं, दोनों के बहुएं पहुंची थी, और जमीन बंटवारा और जमीन को लेकर, मकान को लेकर कहीं ना कहीं दोनों में आपस में रोज लड़ाई होती थी, झगड़ा होता था। पिता जो इनके हैं वो आरोप लगा रहे थे कि मुझे प्रताड़ित किया जाता है, प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसको लेकर थाने में आए थे। दोनों का अलग अलग अपना इस पर जो बातें कही हैं, सफाई दिया है। अब सच्चाई क्या है, क्योंकि थाने में पहुंचे, डबुआ थाने में पुलिस क्या फैसला करती है, कहा यह भी जा रहा है कि दोनों का राजीनामा हो गया है, दोनों के फैसले हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी दिल में इन्हें के दोनों को कहीं ना कहीं खटास से अब देखना होगा पुलिस प्रशासन किस तरह से देखा कि मारपीट के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। और भी खबरों के साथ आपको जोड़ेंगे। नमस्कार।